नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सबका नाम। क्या है? सबका नाम। जो किसी एक के लिए नहीं, जो सबके लिए प्रयुक्त हो, वह सर्वनाम है, यानी सबका नाम। तो सर्वनाम किस किस से बना है? सर्वनाम बना है सर्वधन नाम से। सर्वधन नाम से बना है सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द किसके स्थान पर? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होंगे वे सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, इसके उदाहरण हैं जैसे जैसे मैं, मेरा, तुम, आप, तुम्हारा, वह, यह। ये सब क्या है? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सभी सर्वनाम हैं। मैं, मेरा, तुम, आप, तुम्हारा, वह, यह, ये सब सर्वनाम है। इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे मुकेश मेरा भाई है, मुकेश दिल्ली रहता है, मुकेश की रेलवे में जॉब लग गई है। ठीक है, तो एक उदाहरण, तो एक सेंटेंस ये हो गया। अब इसी उदाहरण को देख लेते हैं। मुकेश मेरा भाई है, वह दिल्ली रहता है, उसकी रेलवे में जॉब लग गई है। ठीक है, वाक्य ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, परंतु देखिए यहाँ पे मुकेश मेरा भाई है, तो मुकेश यहाँ पे वह आ गया है मुकेश की जगह। तो वह दिल्ली रहता है। कौन दिल्ली रहता है? मुकेश। तो ये वह क्या है? यह सर्वनाम है। उसकी रेलवे में जॉब लग गई है, जैसे यहाँ पे था मुकेश की रेलवे में जॉब लग गई है। अब यहाँ पे मुकेश ना आके मुकेश की जगह उसकी, ये सर्वनाम शब्द उसकी आ गया है। ठीक है, तो उसकी रेलवे में जॉब लग गई। किसकी? मुकेश की। उसकी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मुकेश के लिए। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम है। जैसे वह, उसकी, ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है जो मुकेश की जगह प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देखिए, सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम के भेद हैं। अब मैं इनकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको ये सर्वनाम के 6 के 6 भेद याद रहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी क्या ट्रिक है। इस सर्वनाम के जो 6 भेद है, इसकी ट्रिक है, एक पुरुष है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक पुरुष है, वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा है। ठीक है, वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा है। उसने प्रश्न किया। उसने प्रश्न किया किससे? खुद से। खुद से इस संबंध में कि मैं क्यों फंसा हूं। ठीक है, तो एक सिंपल सा सेंटेंस है ये। चाहे आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं कि यार एक पुरुष है, एक पुरुष है, वो निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा हुआ है। उसने प्रश्न किया खुद से इस संबंध में। ठीक है, तो अब देखिए, पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितता से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। खुद से, खुद मतलब स्वयं से, निज। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, अपने आप से। तो यहाँ पे खुद का मतलब है निजवाचक सर्वनाम, और संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सिंपल सी ट्रिक है। मैं भी इसी ट्रिक से याद रखता था, तो आपके लिए ये बहुत लाभदायक ट्रिक है। आप इसको याद रखिए कि एक पुरुष है, वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा है। उसने प्रश्न किया किससे? खुद से इस संबंध में। ठीक है, तो सिंपल सा वाक्य है। एक पुरुष है, वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा है। उसने प्रश्न किया खुद से इस संबंध में। ठीक है, तो ये 6 भेद है। यदि आप इस ट्रिक से याद रखते हो तो आपको सर्वनाम के 6 भेद आप कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, यह आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत फायदा देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, इसे एक बार और देख लेते हैं। जैसे ऊपर था ना कि एक पुरुष है, एक पुरुष है, वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा हुआ है। वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा हुआ है। उसने प्रश्न किया किससे? खुद से।
इस संबंध में कि मैं क्यों फंसा हूं। सिंपल सी बात है, एक पुरुष है, वह निश्चितता और अनिश्चितता में फंसा हुआ है। उसने प्रश्न किया है खुद से इस संबंध में कि मैं क्यों फंसा हूं। ठीक है, ये स्टोरी टाइप की छोटा सा वाक्य की। तो पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चितता से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चितता से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम, खुद से, खुद मतलब निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम खुद से, और संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप इसको तो याद रखिए। इससे आपको सर्वनाम के 6 के 6 भेद हमेशा याद रहेंगे, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में बात की जाए उनके लिए होता है, वे क्या है? वे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनका, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग कहने वाले जो कह रहा है, सुनने वाले जो सुन रहा है, सुनने वाले और जिसके संबंध में बात की जाए उनके लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, उसने, तो ये सभी क्या है? ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके 3 भेद हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं इसके? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या है? वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वक्ता से क्या मतलब है? वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है। तो वक्ता, बोलने वाला, अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आप हो, मैं हो गया, तो यानी कि मैं जब अपने लिए जो शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं, मेरा, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम हो गए, हमारा हो गया, हमें हो गया, तो ये सभी क्या है? ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। तो ये सभी क्या है? ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम है। आगे देखते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या है? वक्ता श्रोता से बात करते समय उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वक्ता का मतलब मैंने आपको बताया था, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, जो बोल रहा है। और श्रोता मतलब, श्रोता मतलब जैसे सुना होगा आपने श्रोतागण, मतलब सुनने वाले, सुनने वाला। तो बोलने वाला सुनने वाला से बात करते समय उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या क्या है? तू, तुम, आप, तेरा, तुझे, तुमको, तुम्हारा, आपको, आपका, तो ये सभी क्या है? ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे एक मैं ये खड़ा हूँ, आप ये खड़े हो, सपोज कीजिए, तो मैं आपसे यदि बात कर रहा हूँ, यदि आपका नाम कोई सुरेश है या रमेश है, चलो सुरेश किसी का नाम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यदि मैं आपको सुरेश ना कह के मैं आपको तू कह सकता हूँ, आपके नाम की जगह मैं तू, तू शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको तुम शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ, आप बोल सकता हूँ, तेरा बोल सकता हूँ, तुझे बोल सकता हूँ, आपको बोल सकता हूँ, तुम्हारा बोल सकता हूँ, आपका बोल सकता हूँ। तो ठीक है, तो ये शब्द जो मैं आपके नाम की जगह प्रयोग कर रहा हूँ यही शब्द मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तो इतनी सी ये बात है। ठीक है, तो ये सभी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आगे देखते हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। अब अन्य पुरुष सर्वनाम क्या है? देखिए, इसके नाम में इसका अर्थ छुपा है, अन्य मतलब किसी और ही की बात हो रही है, अन्य किसी और ही की बात हो रही है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए किया जाए वे क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के लिए कर रहे हैं हम, तो वो क्या है? वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे वह, यह,
वे, उसे, उन्हें, उनका, उसे, ये सभी क्या है? ये सभी अन्य पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैंने पीछे समझाया, ये मैं हूँ, ये आप हो, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, परंतु हम बात किसकी कर रहे हैं? किसी अन्य व्यक्ति की कर रहे हैं, किसी अन्य प्राणी की कर रहे हैं, किसी अन्य वस्तु की, किसी अन्य जगह के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो उन व्यक्ति, उस प्राणी, उस व्यक्ति, उस जगह, उस स्थान, उस वस्तु के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, वह, यह, वे, उसे, उन्हें, उनका, उसे, तो ये सभी क्या है? यही सभी हैं अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं अब सर्वनाम का दूसरा भेद। ये तो हो गए आपके जो ऊपर हमने पढ़े हैं, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। अब आएगा सर्वनाम का दूसरा भेद, जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? देखिए इसका अर्थ समझिए। निश्चयवाचक, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। निश्चयवाचक जो निश्चित है, यानी वे सर्वनाम जिससे निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गई, किसी घटना का बोध होता है, वे सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो वे सर्वनाम जिससे निकटवर्ती, दूरवर्ती व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं का बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, मानो कोई घड़ी है यहाँ पे रखी हुई, तो मैंने बोल दिया यह मेरी घड़ी है। ठीक है, तो मैंने निश्चित कर दिया यह क्या है? यह मेरी घड़ी है। वह तुम्हारी घड़ी है, मानो कोई दूर घड़ी रखी है, मैंने बोल दिया वह तुम्हारी घड़ी है, तो वह क्या है? तुम्हारी घड़ी है। वह तुम्हारी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, तो ये क्या है? निश्चित हो गया बोध कि यह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारी घड़ी है। यहाँ पे क्या है? निश्चितता का भाव आ गया कि चीजें निश्चित कर दी है। वे मुकेश के कपड़े हैं, मानो कहीं कपड़े टंगे हैं, हमने बोल दिया वे मुकेश के कपड़े हैं, तो वे किसके कपड़े हैं? वे मुकेश के कपड़े हैं। निश्चित हो गया कि वे किसके कपड़े हैं? वे मुकेश के कपड़े हैं। मानो कोई लड़का खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है, मैंने बोला वह मेरा दोस्त है, तो मैंने निश्चित कर दिया ना, वो निश्चित है कि वह कौन है? वह मेरा दोस्त है, वह लड़का मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। ये तो क्या हो गया? ये निश्चित हो गया। तो ये सभी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें आप एक चीज समझिए, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में आप अंतर समझ लीजिए। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह रमेश की पुस्तक है, तो यह जैसे कोई बुक है या कोई पुस्तक है, तो मैंने बोल दिया यह मेरी पुस्तक है, यानी कि निश्चित हो गया कि यह मेरी पुस्तक है। और एक पुस्तक वह दूर रखी है, तो मैंने बोल दिया वह रमेश की पुस्तक है, तो वह किसकी पुस्तक है? वह रमेश की पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। तो ये क्या हो गया? यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब समझ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। राहुल मेरा भाई है, वह दिल्ली रहता है। ठीक है, तो अब अंतर समझिए क्या है। राहुल मेरा भाई है, वह दिल्ली रहता है, तो ये जो वह है ना, ये जो वह है, ये राहुल की जगह प्रयोग हुआ है। ये राहुल की जगह प्रयोग हुआ है, वह का प्रयोग राहुल की जगह हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, राहुल की जगह वह का प्रयोग हो रहा है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और ऊपर क्या था? ऊपर था यह पुस्तक मेरी है। किसी पुस्तक को बोल दिया कि यह मेरी पुस्तक है, तो वहां पे निश्चित हो गया कि यह मेरी पुस्तक है। कोई पुस्तक दूर रखी है, तो बोल दिया गया कि वह पुस्तक रमेश की है, तो यहाँ पे निश्चितता का भाव आ गया कि वह रमेश की पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। परंतु यहाँ पे क्या हुआ? राहुल मेरा भाई है, वह दिल्ली रहता है, तो वह किसकी जगह प्रयोग हुआ है? यहाँ पे राहुल की जगह प्रयोग हुआ है। राहुल की जगह वह का प्रयोग हो गया, वह सर्वनाम का प्रयोग हो गया, तो यह क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये अंतर है निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? इसके नाम में ही देखिए इसका अर्थ छिपा है, अनिश्चय, जो निश्चित नहीं है। जैसे कि वे सर्वनाम जिसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, वे क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो कौन से सर्वनाम? ऐसे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? कोई, कुछ, किसी, तो ये सभी क्या है? ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई,
कुछ, किसी, तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वहां कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है? कोई खड़ा है पर पता नहीं कौन है। ठीक है, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है। कौन आया है? कोई आया है पर पता नहीं कौन आया है। ठीक है, मेरे लिए कुछ ले आना। क्या ले आना? कुछ ले आना। अब कुछ में तो बहुत चीजें हो सकती है, पर ले आना क्या है ये नहीं पता है, तो इसीलिए ये सभी क्या है? ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ, किसी, तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने या उनके बारे में कुछ जानने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन सभी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है, तो कौन है प्रश्न है, वह कौन है। तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या? प्रश्नवाचक। उसके बारे में जानना चाह रहा है, तुम कहाँ रहते हो। वह जानना चाह रहा है कि वह कौन है। ठीक है, वह क्या कर रहा है, प्रश्न है, वह क्या कर रहा है, वह जानना चाहता है कि वह क्या कर रहा है। तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, वे सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम उपवाक्यों को, किन्हें? उपवाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी किसकी भैंस? उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, ये जिसकी ये उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यह वही रास्ता है जिस पर हम पहले आया करते थे, तो यह वही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? जिस पर हम पहले आया करते थे। ठीक है, तो दो उपवाक्यों को जो जोड़ेगा वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यह वही रास्ता है जिस पर हम पहले आया करते थे। तो ये सभी क्या है? ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनाम का आखिरी भेद, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है खुद का। निज मतलब खुद, स्वयं, अपने आप का। ठीक है, निज का मतलब होता है अपने आप, स्वयं, खुद। तो निजवाचक सर्वनाम कर्ता अपने आप के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो कर्ता अपने आप के लिए, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग करता है वे क्या है? वे हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, खुद, स्वयं। ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूंगा। कैसे करूंगा? मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अपना काम स्वयं करो, निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? अपने आप, वह अपने आप चला जाएगा, तो ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम है। अपना काम अपने आप करना चाहिए, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये है निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण। दोस्तों, ये थे सर्वनाम और उसके 6 भेद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।